बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 4। आज का हमारा लेक्चर बड़ा ही शानदार लेक्चर है। आज का लेक्चर बेसिकली क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे मुश्किल काम होता है उसका नाम रखना। चाचा, ताया, नाना, नानी, दादा, दादी, फूफा, फूफी, खाला, मामी सारे जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी मर्जी पे नाम रखो, वो कहता है नहीं नहीं मेरी मर्जी पे नाम रखो। माँ बाप बेचारे मुंह तक रहे होते हैं, पैदाइश हमारी है, नाम तुम रख रहे हो, मगर फिर भी मसला रह जाता है जिसकी वजह से कई दिन सिलेक्शन ही नहीं हो पाती कि कौन सा नाम रखें। हमें भी ऐसी ही एक प्रॉब्लम का सामना है केमिस्ट्री में। हमारे जो केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका भी नामकरण हम नहीं कर पा रहे होते। हम जैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं हमें उसका नाम रखना नहीं आ रहा होता। हमें भी इस मसले का सामना करना पड़ता है। आज मैं इस मसले का हल आपको एक ही लेक्चर में दे दूंगा। आज हम जनरल लेक्चर स्टडी कर रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज के लेक्चर सुनने के बाद आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखने में परेशानी नहीं होगी। एफएससी लेवल तक या फिर एंट्री टेस्ट लेवल तक या यू कैन से के बीएस लेवल में भी आपके ये काम आने वाला लेक्चर है। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बेटे, आज के लेक्चर में सिनेरियो दो किस्म का होगा। एक तो हम अपनी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे। हमारी टेक्स्ट बुक ने जिस तरह हमें समझाने की कोशिश की है हम उसको जरूर समझेंगे, और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी जनाब की खिदमत में मैं पेश करूंगा जिनको देखने के बाद आपको नाम रखना बड़ा ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि आर्टिकल का टाइटल क्या है। हमारे आज के आर्टिकल का टाइटल है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक इसमें नहीं होंगे, बाकी सारे होंगे, मतलब बेंजीन रिंग वाले नहीं होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इन्हीं का नोमेनक्लेचर मैं जनाब को पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री का एक इदारा है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे आईयूपैक कहते हैं या आईयूपीएसी कहते हैं। उस इदारे ने हमें एक सिस्टमेटिक रूल्स दिए हैं, वे दिया है, तरीका दिया है जिसके तहत हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रख सकते हैं। और आज हम वही तरीकाकार जो हमें आईयूपीएसी ने बताया है उसी को ही स्टडी करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बेटे, ये आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने इसका भी नाम रखना है, हमने इसका भी नाम रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये ले रहे हैं। इसी लेक्चर में हमने आगे चल के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम रखने हैं। फिलहाल यही दो एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम ये रूल्स स्टडी करेंगे जो हमें इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने बताए हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टेम क्या होगी। स्टेम या इसका जो नाम होगा इसे हम रूट नेम कहेंगे, या इसको हम पेरेंट चेन भी कह सकते हैं। पेरेंट चेन, या यूं समझ लें कि जो पेरेंट चेन होगी उसका जो नेम होगा उसे रूट नेम कहेंगे या उसे स्टेम कहेंगे, यू कैन से। तो मेरे प्यारे बेटे, ये जो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें पेरेंट चेन कौन सी है। पेरेंट चेन देखो लिखता है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन की चेन और उसमें फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन भी आपने शामिल करना है। तो ये वाली चेन देखिएगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन विद द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। आपको पता है सी डबल बॉन्ड ओ एच ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, और इसका ये कार्बन कहलाता है फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन। इसको भी आपने पेरेंट चेन में शामिल करना है। तो दिस इज द पेरेंट चेन, ठीक हो गया। इस पेरेंट चेन का जो भी नाम हम रखेंगे उसे स्टेम भी कह सकते हैं, रूट नेम भी कह सकते हैं। ओके हो गया। यस सर, थोड़ा आगे चले। उसके बाद ये जो पेरेंट ये जो रूट नेम होता है बेसिकली ये हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट चेन। जी हाँ, आपको मैं कुछ रूट नेम लिख कर ना दिखाऊं? जी सर बिल्कुल लिख कर दिखाएं। मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताए थे कि अगर एक कार्बन होगा तो उसका रूट नेम होगा मेथ। अगर दो कार्बन होंगे तो उसका रूट नेम होगा एथ। इसी तरह अगर तीन कार्बन होंगे चेन के अंदर तो उसका रूट नेम होगा प्रोप। अगर चार कार्बन होंगे तो उसका रूट नेम होगा ब्यूट। अगर पांच कार्बन होंगे तो उसका रूट नेम होगा पेंट। अगर 6 कार्बन होंगे तो उसका रूट नेम होगा हेक्स। अगर 7 कार्बन होंगे रूट नेम होगा हेप्ट। अगर 8 कार्बन होंगे तो रूट नेम होगा ऑक्ट। अगर 9 कार्बन होंगे तो रूट नेम होगा नॉन। और अगर 10 कार्बन होंगे तो रूट नेम होगा डेक।
तक, ठीक है, ये है रूट नेम या स्टेम, ठीक हो गया, पेरेंट चेन के नेम्स है। सही हो गया? यस सर, मैंने बताया हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पेरेंट चेन हमें बताते हैं, यानी अगर हेग्स लिखा हुआ है ना, दिस इज द रूट नेम हेग्स, हाँ, तो ये बता रहा है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। ओके हो गया सर जी। उसके बाद देखें नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की नंबरिंग करनी है, जैसे कि ये पेरेंट चेन है तो इसकी नंबरिंग करनी है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर, यानी आपने नंबरिंग शुरू करनी है फंक्शनल ग्रुप से या उस एंड से जिस एंड के करीब हो फंक्शनल ग्रुप, ताकि फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिले। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रायोरिटी होगी वो डबल बॉन्ड की होगी, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की होगी और एंड पे आएगा सब्स्टिट्यूएंट। सर जी हमें तो समझ नहीं आया। देखो आपके पास ये पेरेंट चेन है, इस पेरेंट चेन को नंबरिंग करनी है, तो वहां से नंबरिंग शुरू करें या उस एंड से नंबरिंग शुरू करें जहां पर फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप देखें, ये वाला कार्बन जो है दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसी कार्बन से हम इस चेन की नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, 1 2 3 और ये 4। अच्छा, इस चेन को देखो जरा गौर से, पहले तो ना आप इसकी पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लो, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ 1 2 3 4 ये पेरेंट चेन हो जाएगी। सर जी ये जो पेरेंट चेन है, तो ये वाला नीचे वाला ये क्या है मेरे बेटे? ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है। पेरेंट चेन के साथ ऊपर नीचे कुछ भी जो जुड़ा हुआ होता है ग्रुप, हम उसे सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं जनाबे वाला। अब आपके सामने ये चेन है, ठीक है, इस चेन में ना 2 चीजें हैं। इस चेन में इस एंड से देखें ना, इस एंड से, तो दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया, और इधर देखें इस एंड से, तो दिस इज द डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, किसको पहली प्रायोरिटी देंगे? फंक्शनल ग्रुप को पहली प्रायोरिटी देंगे। तो फंक्शनल ग्रुप इस एंड से है, इसीलिए हम नंबरिंग इस एंड से करेंगे, 1 2 3 4। हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे क्योंकि पहले नंबर पे फंक्शनल ग्रुप है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें, एक मेरे पास एक फर्ज करो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये देख लेंगे आप लोग, इसमें डबल बॉन्ड ओ है और फर्ज करो यहां पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, अब ना इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन का है। हम आगे चल के फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ। तो मेरे प्यारे बेटे, अब यहां इस कॉर्नर से देखें तो डबल बॉन्ड है, इधर से देखें तो फंक्शनल ग्रुप है। अब कहां से नंबरिंग शुरू करेंगे? उस एंड से शुरू करेंगे जिस एंड से फंक्शनल ग्रुप करीब है। सर जी अभी तो तुम कह रहे थे फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से करेंगे, नहीं, नंबरिंग सेंटर से नहीं होती, नंबरिंग हमेशा एंड से होती है। तो एंड, ये वाला एंड करीब है, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करूं, कार्बन 1, ये वाला कार्बन 2 3 4 और ये 5। सही हो गया। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी गई है, फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर दिया गया है। ऐसे ही है, अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता डबल बॉन्ड से 1 2 3 4 5, तो 4 पे आता फंक्शनल ग्रुप। अभी किस पे आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो आपको सेकंड पोजीशन पसंद है क्लास में या फोर्थ पोजीशन लेना पसंद है? आप कहेंगे हमें तो फर्स्ट पोजीशन लेना पसंद है। हाँ, अगर वो नुक्कर पे हो फंक्शनल ग्रुप तो फिर फर्स्ट पोजीशन उसे आएगी, अगर थोड़ा आगे हो तो सेकंड, मजीद आगे होता तो थर्ड। समझ आ रही है? यस सर। हाँ, बॉन्ड नेक्स्ट आएगा, जैसे यहां पे बॉन्ड बाद में आए, और अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो उसकी नंबरिंग एंड पर होगी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की प्रायोरिटी जो है वो आखिर में है। जैसे ही हम एग्जांपल करेंगे ये बातें आपको मजीद समझ आती जाएंगी। अगली बात सुनिएगा, इफ कार्बन एटम्स ज्वाइंड इन अ रिंग स्टार्ट नेम विद साइक्लो। अगर रिंग है तो फिर आप उसका नेम साइक्लो से शुरू करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि उसका जो रूट नेम होगा, यानी 5 कार्नर का अगर रिंग है या 5 कार्बन वाला रिंग है तो आप उसका नेम कैसे लिखेंगे? पेंट उसका रूट नेम होगा ना, तो आप पेंट से पहले साइक्लो लगा देंगे, साइक्लो पेंट लिखेंगे। ठीक हो गया? यस सर, ओके। आगे चलते हैं। उसके बाद मेरे बेटे होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कहते हैं जो पेरेंट चेन से पहले लिखा जाएगा, पेरेंट चेन से जिसका नाम पहले आएगा उसे प्रीफिक्स कहेंगे। और पहले कौन होता है? पहले होता है जिसका नाम लिखा जाता है वो होता है सब्स्टिट्यूएंट। देखें, हमारी बुक कहती है कि जो प्रीफिक्स है इट गिव्स नेम एंड पोजीशन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। हेलो नाइट्रो, देखो ये हमारी पेरेंट चेन है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन है? ये Cl सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्लोराइड है ना, तो हम इसको लिखेंगे क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। सही हो गया? जी सर बिल्कुल। तो इसका नाम भी लिखना होता है प्रीफिक्स में, इसका सब्स्टिट्यूएंट का, और इसका पोजीशन नंबर भी लिखना होता है। पोजीशन नंबर से क्या मुराद है? ये किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? चौथे कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसके नाम से पहले आप लिखेंगे 4 क्लोरो
और साथ में नंबर और नाम के दरमियान आप ये लाइन लगाते हैं जिसे हाइफन कहा जाता है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था। ओके, उसके बाद क्या लिखा है उसने, गिव नेम आ गया, एंड पोजीशन नंबर आ गया, ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, आर या फिर साइड चेन। साइड चेन से क्या मुराद है मेरे बेटे, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, हाँ ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को आप साइड चेन भी कह सकते हैं। यानी जैसे ये साइड चेन है, ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप, इसलिए उसने लिखा है साइड चेन या अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहें या साइड चेन कहें, एक ही बात है। ओके, अगर तरतीब आपने ऐसे ही रखनी है इसी डायग्राम के एतबार से। सबसे पहले प्रीफिक्स लगाना है, प्रीफिक्स क्लोरो आ गया, साथ में उसका पोजीशन नंबर भी आ गया। उसके बाद आपने रूट नेम लिखना है पेरेंट चेन का। तो ये पेरेंट चेन है, 1 2 3 4 इसके अंदर कार्बन है, तो 4 के लिए रूट नेम क्या बनेगा, ब्यूट। क्या रूट नेम बनेगा, ब्यूट। ये देखें मैंने आपको बताया हुआ है 4 कार्बन तो ब्यूट। ओके हो गया। आगे, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सफिक्स। सफिक्स कहते हैं जो रूट नेम के बाद लिखा जाएगा। जैसे प्रीफिक्स रूट नेम से पहले होता है, इसी तरह सफिक्स रूट नेम के बाद होता है। सफिक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सफिक्स, एक होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स बेसिकली सफिक्स ऑफ रूट नेम। ये रूट नेम है, इसका सफिक्स लगाना है। कैसे लगाओगे, देखें मैं यहां पर बताता हूं आपको। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट, जाहिर करता है वेदर आ पेरेंट चेन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये जो प्राइमरी सफिक्स होता है ये बताता है कि पेरेंट चेन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। कैसे बताता है, देखो यहां पे हैं बॉन्ड्स, इधर आएगा प्राइमरी सफिक्स। अगर 1 के ऊपर ये डिग्री का साइन लगा देना, इसे प्राइमरी बोलते हैं। और यहां पे हम पेरेंट चेन लिखेंगे। देखो भाई, अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स होगा ANE, एन, ठीक है। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान एक भी डबल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स लगाएंगे आप ENE, ईन। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा तो प्राइमरी सफिक्स आप लगाएंगे YNE, आइन, ठीक है। अगर एन है तो सैचुरेटेड चेन है, अगर इन है तो अनसैचुरेटेड चेन है, अगर आइन है तो भी अनसैचुरेटेड चेन है। ठीक हो गया, यस सर। तो इसको देखो गौर से, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल 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 सिंगल। तो इसका जो प्राइमरी सफिक्स होगा, यानी इस रूट नेम का जो सफिक्स होगा वो होगा ANE। मैं कलर चेंज कर देता हूं, ANE, एन, सिंगल बॉन्ड जो है जी, बिल्कुल ओके हो गया। ओके नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं। आगे होता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स बेसिकली सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता है। ये क्या भला है, मैं बताता हूं सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे है। यानी सेकेंडरी सफिक्स के बारे में लिखता है कि सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इट गिव्स द नेम ऑफ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली का नाम ये देता है और ये फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स भी है। कैसे है, नीचे एग्जांपल दी गई है, आपको बात समझ आ जाएगी। जैसे फंक्शनल ग्रुप OH है तो इसका, इस OH का, OH क्या होता है, इसका फैमिली नेम है अल्कोहल। क्या नेम है, अल्कोहल, ठीक है। ये FN से मुराद है फैमिली नेम। तो इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या बनेगा, OL। क्या बनेगा, OL। क्या बनेगा जी, OL, ठीक हो गया। अल्कोहल का सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे भी सही, टेंशन नहीं ले। COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जी, बिल्कुल है सर। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा इस फंक्शनल ग्रुप का वो होता है OIC, OIC एसिड, या आप इसे पढ़ते हैं ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। उसके बाद है CHO, कहो एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड का सेकेंडरी सफिक्स या फंक्शनल ग्रुप वाला सफिक्स होता है AL, AL, ये एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड का है जी जनाब। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, COC, ये कीटोन है तो कीटोन का होता है ONE1, 1 लिखते हैं। ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का सेकेंडरी सफिक्स है। आपको समझ उस वक्त आएगी जब हम एग्जांपल करेंगे। तो देखें पहली एग्जांपल हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें देखें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप ये वाला है। ये पहचान आपको करनी होगी। हम आज के लेक्चर में ही आपको सारे फंक्शनल ग्रुप क्लियर करवा देंगे। पिछले लेक्चर में तो सिर्फ डेफिनेशन और चंद एक एग्जांपल बताई थी, किताब ने भी ऐसे ही समझाया हुआ है। तो मेरे प्यारे बेटे ये है एल्डिहाइड, CHO। एल्डिहाइड का क्या होता है सफिक्स AL, तो आप क्या लिखेंगे AL, सही हो गया। अच्छा सर एक बात ऐड कर दें, ऐड मैं करता हूं, जब आप सफिक्स लिखोगे ना
प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स, तो सफिक्स लिखने से पहले आप उसका पोजीशन नंबर भी साथ लिखेंगे। जैसे आपने यहां प्रीफिक्स का पोजीशन नंबर लिखा था 4, सिवाय एक सफिक्स के, और वो है ANE। इस सफिक्स का पोजीशन नंबर आपने नहीं लिखना होता, बाकी सब का पोजीशन नंबर आपने लिखना होता है। तो सुनो मेरी बात, तो इसमें AL सफिक्स का पोजीशन नंबर क्या है? 1 है, तो आप लिखेंगे 1AN। ठीक हो गया जी। अब 1 लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, 1 को लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। मोस्टली हम 1 को नहीं लिखा करते, यानी अगर कार्बन 1 की पोजीशन आ रही है AL की, तो हम इसे ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, 2 को लिखना पड़ेगा, 3 को लिखना पड़ेगा, बाज बुक्स में तो 1 को भी लिखा होता है, तो 1 आप ना भी लिखें तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया। सर जी आगे चलें थोड़ा सा। हाँ, मैंने इधर आपको एक चीज समझानी है, इधर जो चीज समझानी है वो ये लिखी हुई है, कहता है इफ अगर सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस विद वावल। वावल क्या होता है? AIOU, AIOU, ऐसे ही होता है ना, AIOU, ये वावल हरूफ हैं। अगर वो कहता है सेकेंडरी सफिक्स बिगिंस, शुरू हो रहा हो विद वावल, तो टर्मिनल E ऑफ प्राइमरी सफिक्स इज ड्रॉप्ड। समझना आप, देखो ये है प्राइमरी सफिक्स, ठीक है, ये है सेकेंडरी सफिक्स, मैं लिखना दूं? हाँ जी, ये है प्राइमरी सफिक्स और ये है सेकेंडरी सफिक्स। तो वो क्या कह रहा है कि अगर सेकेंडरी सफिक्स शुरू हो रहा है वावल हरूफ से, जैसे ये वावल से शुरू हो रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स के आखिर में जो ई है इसको आप काट देंगे, इसको आप उड़ा देंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही आप उड़ा दें इसको, और 1 को भी ना लिखें, 1 को भी उड़ा दें, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो ब्यूटानल। मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, 4 क्लोरो ब्यूटानल, ऐसे ही है ना? यस सर। तो इसमें तरतीब देख लें, ये 4 क्लोरो जो है, ग्रीन कलर के मार्कर से बता रहा हूं, ये 4 क्लोरो जो है ये प्राइमरी, ये प्रीफिक्स है, और ब्यूट जो है ये रूट नेम है, AN जो है ये प्राइमरी सफिक्स है, AL जो है ये सेकेंडरी सफिक्स है। हो गई तरतीब? जी सर। अब दूसरे वाले का भी जरा नाम लिख दें। जी बिल्कुल, अभी लिखते हैं। देखें दूसरे वाले का क्या नाम रखेंगे। सबसे पहले तो देखें इसकी पेरेंट चेन कौन सी है। इसकी पेरेंट चेन ये है, ये इसकी पेरेंट चेन है, ठीक है, ओके। अब इसकी नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे? इसकी नंबरिंग हम शुरू करेंगे इधर से, 1 2 3 4। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, नंबरिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब आपने ना इसका नाम रखना है। तो नाम रखने के लिए सबसे पहले आप किसको लिखते होते हैं? प्रीफिक्स को लिखते हैं। और प्रीफिक्स होता क्या है? सब्स्टिट्यूएंट और उसका नंबर। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है इसमें? CH3 है। अब CH3 क्या होता है आपको मैंने बताया था फर्स्ट ईयर में, मैंने कहा था कि अगर CH4 है हमारे पास तो ये एक है मीथेन। जी हाँ, मीथेन। इसमें से आप एक हाइड्रोजन निकाल लें तो ये CH3 बन जाएगा। तो मीथेन किस में चेंज हो जाएगा? मीथाइल में, है ना। इसी तरह इथेन में से एक हाइड्रोजन निकालें, इथाइल। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकालें, प्रोपाइल। तो ये मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल। और किस कार्बन के ऊपर है? कार्बन नंबर 3 के ऊपर है। तो आप क्या लिखोगे? 3, ठीक है, 3 मिथाइल लिख दिया सर जी, 3 मिथाइल, ओके हो गया। उसके बाद अब आगे क्या कर दिया? उसके बाद हमने रूट नेम लिखना है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है, तो रूट नेम आएगा ब्यूट। ठीक हो गया सर। उसके बाद आपने प्राइमरी सफिक्स लिखना है, वो होता है सफिक्स ऑफ रूट नेम, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स रूट नेम का। तो देखिए इसमें कहीं डबल बॉन्ड है? जी सर बिल्कुल, ये डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हमने बताया था? ENE, ऐसे ही है। हाँ, मगर तो मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी सफिक्स हो या सेकेंडरी सफिक्स हो, उसका पोजीशन नंबर जरूर लिखना है। तो इसमें ये डबल बॉन्ड जो है ये कार्बन 2 और 3 के दरमियान है, और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स है वो ENE है। तो 2 और 3 में से छोटा नंबर आपने लिखना है 2 इन, ENE इन। और उसके बाद एंड पे सेकेंडरी सफिक्स आएगा जो कि सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप है, और OH इज द फंक्शनल ग्रुप, तो इसलिए इसका सफिक्स क्या होता है? OL। तो यहां आप लगाएंगे 1OL। 1 क्यों लगाया है? मैंने आपको बताया है कि पोजीशन नंबर भी लिखना है। तो चूंकि O वावल है तो इसलिए E हटा दें। तो ये इसका पूरा नाम है 3 मिथाइल ब्यूट 2 in 1OL। सही हो गया? यस सर बिल्कुल ठीक हो गया। तो उसके बाद एक बात आपको बतानी थी, यहां पर लिखी हुई है कि इफ प्रीफिक्स एब्सेंट नेम विल हैव
रूट प्लस सफिक्स ओनली। अगर प्रीफिक्स ना हो, मतलब सब्स्टिट्यूएंट ना हो, तो प्रीफिक्स को आप नहीं लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखेंगे, फिर रूट और सफिक्स दोनों को ऐड करके नाम बन जाएगा। ठीक हो गया? यस सर, बिल्कुल ठीक हो गया मेरे प्यारे बेटे। उसके बाद आखिर में ये लिखा हुआ है प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है। प्रायोरिटी ऑर्डर से ये मुराद है कि अगर एक कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप आ जाएं इकट्ठे, तो फिर आप प्रायोरिटी किसको देंगे, नंबरिंग किस से शुरू करेंगे, इस ऑर्डर के मुताबिक। पहले नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर है सल्फोनिक एसिड, फिर ये है एस्टर, ये है एसिड हैलाइड, ये है एमाइड, ये है एल्डिहाइड, ये है कीटोन, ये है हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये है अल्कीन डबल बॉन्ड, ये है अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, ये है हेलोजन, और ये आखिर में है आर यानी अल्काइल ग्रुप, जैसे मिथाइल होता है। ठीक हो गया? ये हमारी आगे हेल्प करेगी ये लाइन, और इस लाइन को मैं नहीं उड़ाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। आगे हम लोग 13 ऑर्गेनिक कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप भी देख रहे हैं और उनके नाम भी रख रहे हैं, और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक हो गया? फिलहाल ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं। आपने इसको सेव रखना है अपने पास। ठीक हो गया? यस सर। आज के लेक्चर के दूसरे पोर्शन में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस को, उनके फंक्शनल ग्रुप्स को और उनके नोमेनक्लेचर को। सर नोमेनक्लेचर तो आपने हमें पढ़ा दिया, मैंने वो जनरल तरीका बताया है नोमेनक्लेचर का जो किताब ने हमें बताया है। अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए थोड़ी थोड़ी चेंज भी लाई जा सकती है। देखते हैं कि हमारी बुक में कौन कौन सी फैमिलीज या ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हैं जिनके बारे में हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप होगा CX। CX से मुराद है कार्बन की चेन के साथ हेलोजन, X से मुराद है हेलोजन। ये फ्लोरो हो सकता है, ये क्लोरो हो सकता है, ये ब्रोमो हो सकता है, ये आयोडो हो सकता है। ठीक है, ये 4 तरह के एटम लग सकते हैं इस X की जगह पर। तो CX इज द फंक्शनल ग्रुप, यानी जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप होगा CX, हम उन्हें अल्काइल हैलाइड कहेंगे। और इनका आयोपिक नेम क्या होगा? अल्काइल हैलाइड का आयोपिक नेम होगा हेलो अल्केन। आपकी टेक्स्ट बुक वाले ने लिखा है हेलोजीनो अल्केन ना, सही है हेलो अल्केन आप लिखें तो ज्यादा बेहतर है। मोनो हेलो अल्केन के लिए ये होता है जिनमें एक हेलोजन लगा होता है, इनमें से कोई भी। हेलो अल्केन इनका आयोपिक नेम है। इसी हेलो अल्केन से हम ये एग्जाम्पल्स के नाम रखेंगे। हाँ जी, तो आपने क्या करना है, इस आयोपिक नेम से इनके नाम रखने हैं। सर जो आपने अभी पढ़ाया है, ठहर जाओ, वो भी आगे काम आएगा। फिलहाल आप देखो हेलो अल्केन। मेरे प्यारे बेटे गौर से देखो इस वाले को, इसमें ये जो Cl है ये हेलो ग्रुप है, और कौन सा हेलो ग्रुप है? क्लोरीन है। तो आप हेलो की जगह लिखोगे क्लोरो, लिख दिया, क्लोरो लिख दिया। आगे उसके बाद लिखोगे अल्क और लिखोगे एन। ये अल्क क्या है? ये अल्क बेसिकली रूट नेम है। और ANE, एन क्या है? ये प्राइमरी सफिक्स है। जी हाँ बिल्कुल। तो अल्क इसका क्या आएगा? एक कार्बन है इसमें, जी हाँ, तो इसका अल्क आएगा मेथ। ठीक हो गया। और सफिक्स क्या लिखना है इसका? ANE। सही हो गया। तो क्लोरोमीथेन इसका नाम है। इसको देखो, इसको कैसे नाम दोगे? सबसे पहले आप इसकी पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लो। दिस इज द पेरेंट चेन फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। और अब आपने इसको नंबरिंग करनी है, तो कहां से नंबरिंग शुरू करें? ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ख्याल कीजिएगा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। जनाबे वाला ब्रोमीन, जी हाँ। तो इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 2 पे आता है Br, इधर से नंबरिंग शुरू करें तो भी 2 पे आता है, जहां से दिल करे इधर से कर ले 1 2 3। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रखोगे? हेलो अल्केन के एतबार से इसका नाम रखोगे हेलो अल्केन। सुनो मेरी बात, हेलो से मुराद है ब्रोमो, लिख दिया सर जी ब्रोमो। मगर ब्रोमो जो है वो किसके ऊपर है? 2 पर है, तो 2 भी जरूर लिखेंगे, 2 ब्रोमो। सही है, 2 ब्रोमो। उसके बाद 1 2 3 कार्बन की चेन है, तो अल्क की जगह क्या लिखोगे? प्रोप, और आखिर में क्या लिखोगे? ANE, प्रोपेन। सही हो गया, ये इसका नाम है 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसका नाम रखते हैं। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें मेरे बेटे। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, यहां से यहां तक। हाँ जी, कंटिन्यूअस चेन है, ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। ओके, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? I। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे फंक्शनल ग्रुप के करीब से, 1 2 3 और ये 4। ओके, अब आपने करना क्या है?
अब आपने इसको देखना है हेलो अल्केन को। सबसे पहले हेलो का रोला मुकाना है। सर पहले पहले आप प्रीफिक्स नहीं लगाते, सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगाते? जी बिल्कुल लगाते हैं, मगर अल्काइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को इसी नेम से हम देखेंगे। हेलो पहले आएगा तो आयोडो पहले आएगा, और किस कार्बन के साथ है? 1 के साथ है, तो आप लिखोगे 1 आयोडो। आई बड़ा लिखें तो अच्छी बात है, मगर आपकी बुक वाले ने सारे ही लेटर छोटे लिखे हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जितना नोमेनक्लेचर को पढ़ा है, पहला पहला लेटर कैपिटल लिखते थे हम, बाकी सारे स्मॉल लिखते थे। तो आप भी लिख सकते हैं पहला लेटर, कोई हर्ज नहीं है, स्मॉल लिखे तो भी ठीक। आयोडो 1 पे आयोडो है, 1 आयोडो। उसके बाद है अल्क, ठीक है, अल्क। अब अल्क तो लिखना है, मगर अल्क से पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट लिखना होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को हम पहले लिखते रहते हैं। तो 3 पर है सब्स्टिट्यूएंट, तो आप क्या लिखोगे? 3 मिथाइल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, जी हाँ। और उसके बाद हाइफन लगा दें, और आगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो अल्क क्या आएगा इसका? ब्यूट, ठीक है सर। और आखिर में क्या आएगा? ANE, ब्यूटेन। ये इसका नाम बनेगा 1 आयोडो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक हो गया? यस। नेक्स्ट ऑर्गेनिक फैमिली देखते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं। अल्कोहल्स, इनका फंक्शनल ग्रुप होता है COH, यानी कार्बन की चेन के साथ OH इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया? वैसे C भी साथ लगा देते हैं, COH इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल। इनका आयोपिक नेम होता है अल्कानोल, जी हाँ। तो नाम रखते हैं इस पहले वाले का अल्कानोल, ठीक है, या अल्केनोल, सही है। तो ये एक कार्बन है, तो मीथेन लिख दें आप, मीथेन लिख दिया सर जी, ओके। अब इस ई को काट दें आखिर वाले, और इसकी जगह OH की जगह लिख दें OL। अब सर आप हमें समझा सकते हैं इसमें क्या क्या है? देखिए इसमें मेथ जो है वो है रूट नेम, हाँ जी। AN जो है वो है प्राइमरी सफिक्स, यानी रूट नेम का सफिक्स है, और OL जो है वो फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स है, क्योंकि OH एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक हो गया? वही तरतीब चलती रहेगी। इस चीज को आप इधर लिख भी लें याद दहानी के लिए, कि सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं, उसके बाद हम रूट नेम लिखते हैं, उसके बाद हम प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं, उसके बाद ना हम सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। इस तरह भी आप नाम दे सकते हैं, आगे ये हमारी हेल्प करेगा, यही तो हम पीछे पढ़ के आए हैं। और तो मेरे बेटे ये देखेंगे आपके सामने है। सबसे पहले इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें कार्बन की, 1 2 3, मैं लिख देता हूं 1 2 3। यहां से नंबर इसलिए दिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहां पर करीब है, OH इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो अब इसको कैसे रखेंगे आप? अल्कानोल, अल्का माने 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपा लिखेंगे, प्रोपेन लिख दें, प्रोपेन, ठीक है। और ई को हटा के इसकी जगह OL लिख दें, प्रोपानोल। मगर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रोप लिखा आपने, दिस इज द रूट नेम। अब सिंगल बॉन्ड हैं सारे, तो ANE ये हो गया हमारा क्या? प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद ई को हटा के हमने सेकेंडरी सफिक्स लिखना है फंक्शनल ग्रुप वाला, तो वो होता है OL। मगर मैंने आपको बताया था कि आप इसकी पोजीशन भी लिखें, 1 ओल भी लिख सकते हैं आप, ना लिखें तो भी ठीक है, लिखें तो भी ठीक है, यानी प्रोपेन 1 ओल, ठीक हो गया? ये इसका नाम हो गया। या प्रोपनोल भी आप लिख सकते हैं अगर 1 ना भी लिखें तो। खैर, उसके बाद इसको देखें, इसको कैसे नाम देंगे? सर जी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दें, मैं क्या करूं, लंबा लेक्चर हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास आज एग्जांपल्स हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कोई भी सिलेक्ट कर लें, ये कर लें आपकी मर्जी, सीधे वाली कर लें आपकी मर्जी। सर ये नहीं होगा, नहीं, मैं इस सब को तो नहीं कर सकता। कॉन्टिन्यूअस, यानी कार्बन के बाद कार्बन, उसके बाद कार्बन, दिस इज द कॉन्टिन्यूअस चेन। नंबरिंग कहां से शुरू करें? जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, तो इधर से करीब है ना, ये 2 पे आ रहा है, इधर से 1 2 और ये 3। नाम कैसे रखेंगे? ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी याद रखेंगे। तो अल्कानोल, सही है। अल्क क्या है? ये रूट नेम है। एन क्या है? ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है। ओल क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। तो इससे पहले प्रीफिक्स भी तो लग सकता है ना, तो यहाँ पे मिथाइल आया हुआ है, तो ये प्रीफिक्स होगा। 2 पर है मिथाइल ग्रुप, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, ये प्रीफिक्स है मेरे बेटे, 2 मिथाइल, ओके हो गया। उसके बाद पेरेंट चेन देखें, 1 2 3 कार्बन है, तो प्रोप लगाएंगे, सही हो गया। और AN जो है ये हमारा प्राइमरी सफिक्स है, और आखिर में OH किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? सेकेंडरी सफिक्स लगाने के लिए दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 और आखिर में लगा दें ओल, 2 ओल। तो इसका नाम बनेगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ठीक हो गया? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, एल्डिहाइड है तीसरे नंबर पर। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है सर जी? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O और इधर होता है H, ठीक है?
दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर एल्डिहाइड। और इसका आयोपिक नेम क्या है? इसका आयोपिक नेम बड़ा ही प्यारा है, अल्कानल। अल्कानल। देखो भाई, ये आपके सामने है एल्डिहाइड, आपको कैसे पता चला? COH, ठीक है, एक ही कार्बन है, तो इसका अल्का क्या बनेगा? इसका अल्क बनेगा मेथ, ठीक है, मेथ हो गया, सही। और AN वैसे का वैसे लगा देंगे, AN, ठीक है। और एक ही कार्बन है, इसमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, AL लगा दें बस, इसका नाम होगा मेथानल। जरा नीचे वाले को देखो, एक और एक दो कार्बन है, तो दो के लिए हम लिखते हैं एथ, ये हो गया इसका रूट नेम। AN है इसका क्या? AN इसका प्राइमरी सफिक्स है, और AL इसका क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है। आपको बताया था कि प्राइमरी सफिक्स जो होता है वो हम सिंगल बॉन्ड हैं दोनों में, तो यहाँ पर ANE लगाते हैं, मगर E को हम हटा देते हैं क्योंकि आगे AL है। AL में A जो है वो वावल हरूफ है, इसलिए एथानल इसका नाम होगा। इसको देखेंगे, ये बड़ी चेन है, इसको नंबरिंग करेंगे कहाँ से? फंक्शनल ग्रुप जहाँ से करीब है, पहले नंबर पर ही होता है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ये फिक्स बात है। 1 2 फिर 3 फिर उसके बाद 4 है मेरे बेटे। तो हम ना जनाब इसकी लॉन्गेस्ट चेन अगर देखें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, और इसके साथ ये इसका क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाते रहते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हमारा प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हम ना सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे। 3 कार्बन के ऊपर है 3, और ये है क्या? मिथाइल ग्रुप है, 3 मिथाइल, ओके। उसके बाद आप रूट नेम लिखें, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन है तो ब्यूट लिख देंगे, और सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो AN लिख देंगे। और उसके बाद आखिर में इसका जो सफिक्स आएगा, सेकेंडरी सफिक्स, वो आएगा AL। तो AL इसका कार्बन 1 पे है, तो 1 AL लिखें। 3 मिथाइल ब्यूटानल इसका नाम होगा, या ब्यूटेन 1 AL, सही हो गया? यस नहीं yes. तो मेरे प्यारे बेटे नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस तरह होता है, किताब में शायद थोड़ी सी मिस्टेक भी है, ये C इधर है, ये C इधर है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप फॉर कीटोन, CCOC, यानी CO के लेफ्ट साइड पे भी कार्बन है, राइट साइड पे भी कार्बन है। इसका जो आयोपिक नेम है वो बड़ा प्यारा है, अल्कानोन। नोन अल्का, अल्का याग्निक जानते हैं कौन है? अल्कानोन, हाँ, इंडिया की सबसे बड़ी सिंगर है, जिसे इस दफा अवार्ड भी मिला है, इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड। हाँ जी, मैं ये समझता हूँ लता मंगेशकर के बाद बहुत बड़ी सिंगर हैं अल्का याग्निक। बहुत सारे मशहूर गाने आप लोग सुनते भी होंगे, हम भी सुनते हैं, उनके बगैर गुजारा नहीं है मेरा, मैं तो गाने सुनता रहता हूँ। हाँ जी, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, ये उन्हीं का गाना है, मशहूर गाना। खैर ओके, अल्कानोन बेटा जानी, अल्कानोन। इसको देखो जरा, 1 2 3 कार्बन है, 3 के लिए होता है प्रोप, प्रोप, ठीक है। और ये अल्क हो चुका, AN आ गया। उसके बाद ONE1 नाम क्या बनेगा? प्रोपानोन। नेक्स्ट एग्जांपल में ये जो आपके सामने कीटोन है, इसकी सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें। ये सारी लॉन्गेस्ट चेन है, सारी, जी हाँ बिल्कुल सारी की सारी, क्योंकि कंटिन्यूअस कार्बन की चेन है। नंबरिंग कहां से करें? इस एंड से। इस एंड से करते हो ना, तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को नंबर छोटा मिलता है, 1 2 3, उसके बाद 4, फिर है 5। तो कैसे नाम रखेंगे इसका? इसका नाम रखेंगे हम अल्क से। 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक है सर, पेंट, ओके हो गया। उसके बाद AN, पेंट, AN, पेंट, पेंटेन, ठीक है। और आखिर में लिखना है सेकेंडरी सफिक्स ONE1, और ONE1 से पहले आप उसका पोजीशन नंबर भी लगाएंगे। ये 2 पोजीशन नंबर है, तो आप इधर क्या लिखेंगे? 2 1, ठीक है। 2 ओन पढ़े या 1 पढ़े, तो पेंटेन 2 1, ये इसका पूरा नाम। अगर फिर उसके बाद नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH, इधर से खाली जगह छोड़ दें। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। और आयोपिक नेम इसका क्या होता है? इसका आयोपिक नेम होता है अल्कानोइक एसिड, अल्कानोइक एसिड, जी हाँ। तो इसको देखो, इसमें कितने कार्बन हैं? 1 कार्बन है, तो आप इसको क्या बोलोगे? 1 कार्बन है, ये देखो COOH, ठीक है, साथ में H लगा दिया। ये बहुत सिंपल एसिड है, इसका नाम होता है क्या? अल्क। अल्क माने 1 कार्बन, तो मैथ लिखेंगे, मैथ। उसके बाद AN, ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स है। OIC एसिड, ये सेकेंडरी सफिक्स है, ओइक एसिड, यानी इसका नाम बन जाएगा मेथानोइक एसिड। नीचे वाले को देखो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन है। आप इसका नाम लिखें एथा, एथ माने 2, एथानोइक एसिड, यूं भी लिख सकते हैं।
जो सिंपल होते हैं ना छोटे छोटे लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड या लोअर ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनके ऐसे ही सादे नाम होते हैं, जैसे मैथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब देखो इसमें ना वो नहीं लिखा जाएगा, इसमें सिंपल नाम नहीं आएगा, इसमें हमें चेन सिलेक्ट करनी होगी। दिस इज द कंटिन्यूअस चेन। फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और फिर ये 4, और 3 पे सॉरी 2 कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो आप इसका नाम लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब क्या लिखना है, अब हमने लिखना है 1 2 3 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट लिखना है, ब्यूट लिखना है, ओके। उसके बाद एन लिखना है, ओके। उसके बाद OIC एसिड लिखना है, मगर OIC एसिड लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूं भी लिख सकते हैं आप 1 OIC एसिड। 1 ना भी लिखें तो भी ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में और एल्डिहाइड में दोनों में जो नंबरिंग शुरू होती है वो कार्बन 1 से ही शुरू होती है। देखें इधर भी एल्डिहाइड से कार्बन 1 से शुरू हो रही है, इधर भी कार्बन 1 से ही शुरू हो रही है, तो यहाँ 1 लिखें या ना लिखें। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं ओवरऑल आप 1 लिखें या ना लिखें कोई इशू नहीं है, मगर आप यहाँ पे देखें 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, या सिंपल आप यूं भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एसिड अमाइड। एसिड अमाइड ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। एसिड अमाइड का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लगा दे NH2। दिस इज कॉल्ड एसिड अमाइड, ये एसिड अमाइड है। ठीक है, तो इसका आयोपिक नेम क्या होता है, इसका आयोपिक नेम होता है अल्केन अमाइड, अल्केन अमाइड। ठीक है, अल्केन अमाइड, ठीक है, ये होता है। ठीक हो गया, यस सर। सर कैसे रखेंगे नाम, देखें एग्जांपल, 1 और 1 कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, तो अल्क की जगह क्या लिखोगे, एथ लिखोगे। उसके बाद AN लिखोगे, एथेन, और उसके बाद क्या लिखोगे, AMIDE, इथेन अमाइड। ठीक हो गया, यस सर। नीचे वाले का देखो, इसका क्या नाम रखेंगे, सर इसमें तो थोड़ा सा गड़बड़ है, हमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होगी। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है CONH2, इधर से ही हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबरिंग 1 2 3। अब 2 पे कौन है, मिथाइल है, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, लिख लिया, ओके। उसके बाद क्या लिखोगे, अल्क, ओके। 1 2 3 कार्बन, प्रोप, सही है सर जी, ओके। आगे उसके बाद प्रोप, उसके बाद AN, ठीक है, और आखिर में लिख दोगे अमाइड, ठीक है। और कार्बन 1 पे है ना, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन 1 से शुरू हो रहा है, तो 1 अमाइड भी आप लिख सकते हैं, लिखें ना लिखें, अमाइड ही लिख दें, सीधा अमाइड ही लिखा है, इसका मतलब कार्बन 1 से ही शुरू हो रही है चेन। ठीक है, 1 नंबर से। इसका नाम देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन जो है कार्बन की वो ये वाली होगी। हाँ जी सर, आगे नहीं, आगे N आ गया है, वो शामिल नहीं होगा, कार्बन की चेन ही लॉन्गेस्ट होती है, नंबरिंग इधर से ही शुरू होगी, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, 1 2 3 और फिर ये 4, ओके। अब इसका नाम लिखें, सर इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखें कि क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है। जी हाँ है, ये है मिथाइल, और ये किसके साथ है, ये अमाइनो ग्रुप के साथ है, N के साथ है, तो इसका नाम पता कैसे लिखोगे आप, N मिथाइल। जी हाँ सर, इसको 1 2 मिथाइल नहीं, N के साथ है तो N मिथाइल, यानी फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप वाले N के साथ अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है राइट साइड पे, तो उसे आप N मिथाइल ही लिखेंगे, N मिथाइल। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यही अल्केन अमाइड, अल्क क्या होगा, 4 कार्बन की चेन है तो ये ब्यूट हो जाएगा, ओके हो गया। उसके बाद AN हो गया, ओके हो गया। उसके बाद 1 के ऊपर है ना, 1 के ऊपर है, कार्बन 1 पर है ये फंक्शनल ग्रुप, तो आप 1 बेशक 1 अमाइड लिखें या सिंपल एमाइड लिख दें, 1 अमाइड लिख दें, अच्छी बात, 1 एमाइड। ठीक हो गया, तो ये इसका नाम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एसिड हैलाइड क्या होते हैं। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप दिखा रहा हूं, आपने देखना है। एसिड हैलाइड सेम ऐसे ही होता है, सिर्फ इसको हटा के इसकी जगह हेलोजन लगा दें, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे X आ गया, दिस इज कॉल्ड एसिड हैलाइड। इनका जो आयोपिक नेम है वो होता है अल्कानोआइल है, अल्कानोआइल हैलाइड, ये याद रखना है आपको, इसके बगैर चारा ही नहीं है। अल्कानोआइल हैलाइड कैसे लिखोगे, देखो भाई ये आपके सामने है, सबसे पहले देखो 1 और 1 इसमें 2 कार्बन है, तो इसका अल्क क्या बनेगा, इसका अल्क बनेगा एथ हो गया। उसके बाद AN हो गया, AN ये इसका प्राइमरी सफिक्स है, YOL इसका सेकेंडरी सफिक्स है, YOL यानी एथानोआइल, और उसके बाद हैलाइड लिख दें, ये क्या है, ये Cl है तो क्लोराइड लिखोगे आप, क्लोराइड
हैलाइड से मुराद है क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखें इसको, ये 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3 कार्बन की चेन है, और आप इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, प्रोप लिख दिया, इसका रूट नेम, उसके बाद AN प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद YOL सेकेंडरी सफिक्स, हाँ प्रोपानोइल, और ये क्या है क्लोराइड, 1 क्लोराइड भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्बन 1 पे है, सिंपल भी आप क्लोराइड लिखना चाहें तो कोई हर्ज नहीं है, 1 क्लोराइड। सही हो गया, यस सर, आगे चलें। उसके बाद है एस्टर। एस्टर क्या होता है मैं बताता हूँ, ये कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड R, ये होता है एस्टर, यानी COOR। सही है, एस्टर लिंकेज या एस्टर फंक्शनल ग्रुप इसे कहते हैं। R क्या होता है, R भी कार्बन की चेन ही होती है, यानी इस R की जगह आप कार्बन लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि R भी तो कार्बन की चेन को ही कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। इसका आयुपिक नेम होता है अल्काइल, अल्काइल अल्कानुएट, ये होता है जनाब। एग्जाम्पल करेंगे तो बात जल्दी समझ आ जाएगी जनाब। ये देखिए, ये आपके सामने है, यानी कि COOR, COOR है ये। अब इसको कैसे नाम दोगे आप, ये जो ऑक्सीजन के साथ होता है ना, ये वाला R, यानी ये CH3, इसको लिखते हैं अल्काइल की जगह पर, अल्काइल। आप लिखोगे अल्काइल, अल्काइल नहीं बल्कि ये एक ही कार्बन वाला है तो आप लिखोगे मीथाइल, मीथाइल। ओके, उसके बाद क्या लिखोगे, अल्क NO8, अल्क, अल्क का मतलब है कार्बन की तादाद, एक और एक 2 कार्बन है तो आप लिखोगे एथ और AN, और ये AN प्राइमरी सफिक्स है। O8, O8 ये क्या होगा, O8 ये होगा क्या, ये होगा सेकेंडरी सफिक्स। और सर जी नंबरिंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप, ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, 1 लिखा नहीं करते, तो मिथाइल एथानोएट इसका नाम है। दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ना दूसरी एग्जांपल में सबसे पहले कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी होगी आपको। ये देखें CO है ना, ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, तो ये चेन कहलाएगी, बस यही चेन होगी और कोई चेन नहीं हो सकती। तो फिर नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, इसी जगह से, 1 2 3। अब नाम कैसे रखेंगे सर इसका, मैं बताता हूं। अल्काइल वो होता है जो इस ऑक्सीजन के साथ, तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा हुआ है, ये 3 कार्बन वाला, 1 2 3। अल्काइल कैसे लिखोगे, प्रोप से प्रोपाइल लिखोगे, आप लिखोगे प्रोपाइल, लिख दिया, यस सर। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो प्रोप, ये वाला प्रोप NO8, या यूं भी लिख सकते हैं कि प्रोपाइल प्रोपेन 1O8, मगर 1 ना लिखा करें, प्रोपाइल प्रोपेन प्रोपानोएट आप इसका नाम लिखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी एक एग्जांपल है, ये देखें, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ऑक्सीजन के साथ वाले को हम अल्काइल की जगह लिखते हैं, ये इथाइल है और ये 2 कार्बन की चेन है, तो इथाइल एथानोएट नहीं बनेगा जी, बिल्कुल लिख देता हूं, इथाइल एथानोएट। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, 9वें नंबर पे है एसिड एनहाइड्राइड। इसका जो ग्रुप होता है फंक्शनल, वो ये होता है, ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पे C डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन के राइट साइड पे भी C डबल बॉन्ड हो, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, और इसका आयोपिक नेम होता है अल्कानोइक एनहाइड्राइड। सेम वैसे जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा था, अल्कानोइक एसिड कहाँ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये है, देखें अल्कानोइक एसिड था, इसका है अल्कानोइक एसिड की जगह आप लिखेंगे एनहाइड्राइड। ठीक है, यस। तो सर एग्जांपल, ये देखें, ये एग्जांपल आपके सामने है, ये जो O है ना, ये O, इसकी जरा लेफ्ट साइड पे देखें 2 कार्बन है, 1 और 1 2, राइट साइड पे भी देखें 2 कार्बन है, 1 और 1 2। अगर दोनों साइड पे सिमिलर कार्बन की तादाद हो तो फिर आप इसका अल्कानोइक एक बार ही लिखेंगे। एक बार से मुराद है 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, तो आप 2 के लिए क्या लिखते हो, एथा, तो आप लिखोगे एथानोइक, एथानोइक, एथानोइक एनहाइड्राइड आखिर में लगा देना है इस ऑक्सीजन के लिए, एनहाइड्राइड। सही हो गया, अल्कानोइक एनहाइड्राइड जी। इसको देखो जरा, इस वाले को बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं बताता हूँ। ये ऑक्सीजन है, ये इस तरफ 2 कार्बन है, इस तरफ 3 कार्बन है। अब क्या करोगे, अब अलग अलग नाम लिखोगे, मतलब इसके लिए एथानोइक लिखोगे, इसके लिए प्रोपानोइक लिखोगे, और आखिर में एनहाइड्राइड लिख दोगे। अब प्रोपा और एथा में
एबीसी के हवाले से अल्फाबेटिकल लेटर में पहले ई आता है कि पी आता है? पहले ई आता है, तो एथा पहले लिखोगे, प्रोपा बाद में लिखोगे। तो पहले लिखोगे एथानोइक, एथानोइक, फिर लिखोगे प्रोपानोइक और आखिर में लिखोगे एनहाइड्राइड। सही है जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखें 10वां जो है वो है ईथर। ईथर का फंक्शनल ग्रुप बड़ा प्यारा है, COC, यानी ROR या COC। तो इसका आयोपिक नेम क्या होता है? बहुत प्यारा है, अल्कोक्सी अल्केन। समझाऊंगा, टेंशन नहीं ले। देखो भाई, ये हमारे सामने एक ईथर है COC, यानी मिथाइल ग्रुप, ऑक्सीजन मिथाइल ग्रुप। तो कैसे लिखेंगे इसका नाम? अल्कोक्सी अल्केन। अब अल्कोक्सी कौन सा होगा? ऑक्सीजन के साथ जो छोटे कार्बन वाला हो, यानी छोटी चेन हो, उसे अल्कोक्सी लिखेंगे और बचे हुए को अल्केन लिखेंगे। सर इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो आपकी अपनी मर्जी है, इसे आप कह दें अल्कोक्सी में ले लें, इसे अल्कोक्सी। तो एक कार्बन है, अल्क की जगह आएगा मेथ, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, ओके। और ये एक कार्बन है, तो इसकी जगह क्या आएगा? अल्कएन। तो एक कार्बन वाले को क्या कहते हैं? मीथेन। सही हो गया? यस सर, एल्कोक्सी या मिथॉक्सी मीथेन इसका नाम है। अच्छा, इसको देखो, इसको नीचे वाले को, ये कौन सा ग्रुप है? ये इथाइल ग्रुप है, और ऑक्सीजन के साथ जो छोटा है वो मिथाइल ग्रुप है। तो ये मिथॉक्सी ईथेन, 2 कार्बन वाला, तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी ईथेन। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलें। एग्जाम्पल है, ये देखें, ये भी इथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये भी इथाइल है। तो एक के साथ ऑक्सीजन मिला दें, दूसरे के साथ ना मिलाएं, तो दिस इज इथॉक्सी एंड दिस इज इथेन। इथॉक्सी, इथॉक्सी, इथेन। सही हो गया? यस। ऊपर वाले को देखें, इसको, इसमें ना आपने कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है। ये हो गई से चेन सिलेक्ट। नंबरिंग कहां से करेंगे? फंक्शनल ग्रुप के करीब से, 1 2 3। तो 2 पे मिथाइल है, आप लिखोगे 2 मिथाइल। लिख दिया सर जी, 2 मिथाइल लिख दिया। यस सर। अब ऑक्सीजन के साथ छोटी चेन ये है, तो दिस इज द मिथॉक्सी, 2 मिथाइल मिथॉक्सी। सही है? 1 2 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखोगे? प्रोपेन। सही है? प्रोपेन। ठीक है? यस सर, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। ओके, उसके बाद है अमाइंस। नेक्स्ट 11वें नंबर पे अमाइंस होते हैं 3 तरह के। अमाइंस का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और NH2। दिस इज कॉल्ड द जनरल फार्मूला। अमाइन की 3 टाइप्स हैं। प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, उसके बाद होगा सेकेंडरी अमाइन, उसके बाद होगा टर्शरी अमाइन। हर एक का जनरल फार्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, आपने वैसे 10th में भी पढ़े थे। प्राइमरी अमाइन जो है उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप होगा NH2 के साथ कार्बन लगा दें, बस। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन का फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन का यानी कि यहाँ पर ये जो C है, इसके साथ ये जो NH लगा हुआ है 2, उसके साथ यहाँ पे एक R लगा दें, और H2 की बजाय एक H आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बांड बनाता है ना, तो 1 बांड ये है, 2 बांड इस हाइड्रोजन से बने हुए हैं, इसलिए इधर 1 बांड ये है नाइट्रोजन का, 1 बांड इस R से बन गया, 1 बांड इस हाइड्रोजन से। ओके, और फंक्शनल ग्रुप टर्शरी वाले का कैसे लिखेंगे? कार्बन, ठीक है, उसके साथ N और N के साथ 2 R। अब मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, सिंपल बात। ये जो N होता है ना, ये जो N होता है, अगर N के साथ 1 कार्बन लगा हुआ है तो वो प्राइमरी अमाइन, और अगर N के साथ 2 कार्बन लगे हुए हैं, एक ये कार्बन एक ये R कार्बन, R भी तो कार्बन की चेन है, तो उसे सेकेंडरी अमाइन कहेंगे। और अगर N के साथ 3 कार्बन लगे हुए हैं डायरेक्टली, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, कार्बन ये है, तो फिर उसे टर्शरी अमाइन कहेंगे। ठीक हो गया? यस। इनके जरा आयोपिक नेम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का आयोपिक नेम क्या होता है? प्राइमरी अमाइन का आयोपिक नेम होता है अल्केन अमाइन। यस, जैसे अल्केन अमाइड था, अल्केन एमाइन। ठीक हो गया? ये प्राइमरी का हो गया। सेकेंडरी अमाइन का आयोपिक नेम क्या होगा? एन अल्काइल। एन अल्काइल कौन सा होगा? ये एन के साथ ये वाला जो आर लगा हुआ है, इसको कह रहा है एन अल्काइल, और आगे यही बात लिख देंगे अल्केन अमाइन। यहां पे नीचे लिख देता हूं अल्केन अमाइन। सही है? यस सर। और टर्शरी का क्या होगा? टर्शरी अमाइन। टर्शरी अमाइन का आयोपिक नेम जो है वो 2 तरह का होता है। अगर R और R दोनों सेम है, मतलब ये वाला R और ये वाला R मिथाइल हैं, दोनों सेम हैं चेन, तो फिर NN डाई अल्काइल अल्केन अमाइन लिखेंगे। और अगर R और R डिफरेंट है, यानी ये और R है, ये और R है, तो पहले लिखेंगे N अल्काइल, फिर लिखेंगे N अल्काइल, फिर लिखेंगे अल्केन अमाइन। ठीक हो गया?
यस सर। जरा एग्जांपल करते हैं इनकी, बहुत आसान है। देखें सबसे पहले हमारे पास ये देखें क्या है, अल्केन अमाइन, एक और एक दो कार्बन है तो इथेन अमाइन, इथेन एमाइन लिखते हैं बस। जी सर, ई को हटा दिया जाता है। ओके, उसके बाद इसको देखें, चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3, 2 पर अमाइन आ रहा है तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो इसका अल्केन क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन हो गया। और कार्बन 2 पे अमाइनो ग्रुप है तो 2 अमाइन, सही है, यस सर। उसके बाद इसको देखें, ये चेन है सीधी सादी 1 2 3 कार्बन की, तो 3 कार्बन वाली चेन का अल्क क्या बनेगा, यानी अल्केन क्या बनेगा, प्रोपेन, प्रोपेन। और 1 कार्बन के ऊपर अमाइनो ग्रुप है तो 1 अमाइन, सही हो गया, यस सर। ना भी लिखे 1 तो कोई मसला नहीं है, मगर बुक वाले ने 1 अमाइन लिखा। ओके, नेक्स्ट उसके बाद देखें सेकेंडरी अमाइन को। हाँ, ये देखें, ये मेरे बेटे आपके साथ आपके सामने NH के साथ R ये लगा हुआ है CH3 और इस तरफ ये चेन है, ठीक है। तो पहले आपने क्या करना है, N अल्काइल ग्रुप को लिखना है। तो N के साथ ये है मिथाइल, तो आप लिखोगे N मिथाइल, लिख दिया, यस सर। उसके बाद क्या लिखोगे, उसके बाद अल्केन अमाइन, तो अल्केन वाली चेन ये है 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपेन, प्रोपेन, सही है। और 1 कार्बन के साथ, यानी ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 1 के साथ NH2 लगा हुआ है, NH लगा हुआ है, तो इसलिए 1 अमाइन इसे लिखोगे आप, 1 अमाइन, ठीक है, यस सर। अल्लाह करे आपको समझ आ रही हो, कोशिश कर रहा हूं वैसे समझाने की। नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल देखें, ये NH के साथ ये मिथाइल लगा हुआ है, ये तो हमारा हो जाएगा ना N अल्काइल। और उसके बाद यहाँ पर देखें तो चेन है, इस चेन को जरा सिलेक्ट कर लेते हैं, इधर से इधर कर लें, ये देखें ये चेन है 1 2 3, 1 2 3, ठीक हो गया। तो पहले आप लिखें N मिथाइल, ऐसे ही है ना, जी सर, N मिथाइल हो गया। उसके बाद 1 2 3 प्रोपेन, जी हाँ, अल्केन की जगह प्रोपेन लिख दिया। और N किस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, तो 2 अमाइन, आखिर में एमाइन यहां लिख रहा हूं, ठीक हो गया, यस सर। टर्शरी अमाइन देखें, NRRC, आयोपिक नेम का बताया आपको। पहले ऊपर वाले से नाम लिखेंगे इस एग्जांपल को। देखो ये है आपकी कंटिन्यूअस चेन 1 2 3 और इस N के साथ दोनों सिमिलर R हैं, R बराबर है R, तो नाम लिखेंगे N डाई अल्काइल अल्केन अमाइन। तो कैसे होगा, N, उसके बाद डाई अल्काइल की जगह ये एक कार्बन है तो मिथाइल, मिथाइल। और आगे देखें, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ये चेन है 1 2 3, 3 के बाद मतलब है प्रोप, प्रोप, ठीक है। और प्रोप हो गया, प्रोपेन हो गया। और अमाइन, अमाइन में N किस कार्बन के साथ है, 1 के साथ है, तो 1 अमाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक, यस सर। तो नीचे वाले को देखें, इस वाले को, इसमें N के साथ ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो M पहले आता है ABC में कि N, मिथाइल आता है कि इथाइल, सॉरी E आता है कि M आता है, तो E आता है ना, जाहिर सी बात, तो इथाइल पहले आएगा, आप लिखोगे N इथाइल। और उसके बाद आप लिखोगे N मिथाइल, जी हाँ, क्योंकि दोनों अलग अलग है, मैंने कहा था कहाँ कहा था, यहाँ कहा था N अल्काइल N अल्काइल, ठीक है। और उसके बाद आखिर में बस ये पेरेंट चेन है 1 2 3 कार्बन की, प्रोप, जगह नहीं है यहाँ पे, प्रोप, प्रोपेन। और 1 कार्बन के साथ ये N जुड़ा हुआ है तो 1 अमाइन, बेशक बाहर निकल गया होगा लेक्चर से, मगर 1 अमाइन, ठीक हो गया। तो मैं इसे उड़ा रहा हूं और नेक्स्ट बता रहा हूं अल्काइल साइनाइड वाला। अल्काइल साइनाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, अल्काइल साइनाइड। और इसका आयोपिक नेम होता है अल्केन, अल्केन नाइट्राइल, नाइट्राइल, ठीक है। ये देखें, इसमें ये जो है ये कार्बन की चेन है, एक और एक 2 कार्बन, इसकी जगह आप लिखोगे अल्केन, अल्केन चूंकि 2 कार्बन है तो इसलिए लिखोगे इथेन, इथेन, पूरा इथेन, ई भी साथ लिखना है, इथेन। और इस N के लिए लिखोगे नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल, ठीक है।
इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें ये वाला कार्बन 1 है और 2, ये 3, ये सीधी सीधी चेन है 1 2 और ये 3। तो इसमें 2 मिथाइल है, तो पहले आप इसी को लिखें 2 मिथाइल। उसके बाद 1 2 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक हो गया। और आखिर में क्या लिखोगे, एन की जगह नाइट्राइल, सही है। आखिर में है नाइट्रोअल्केन। नाइट्रोअल्केन का फंक्शनल ग्रुप होता है CnO2, ठीक है, CnO2। और इसका आयोपिक नेम भी यही है, नाइट्रोअल्केन, मतलब यह है नाइट्रोमीथेन। नाइट्रो, जी हाँ, मीथेन। और इसी तरह इसका नाम अगर हमने रखना है तो ये कार्बन की चेन है, 1 2 3, 2 पर नाइट्रो है तो 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो लिखोगे प्रोपेन, सही है। यस सर। स्क्रीनशॉट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि किताब में भी यही लिखा हुआ है। इसके बाद मैं आपको क्विक चेक भी करवाने की कोशिश करता हूँ। इतना ज्यादा पढ़ने के बाद एक क्विक चेक आप खुद ही कर सकते हैं। 19.3 देखें भाई, उसने कहा है ये है, आपने इसका नाम लिख के देना है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, अल्कोहल फैमिली से है क्योंकि इसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप है। आप इसकी चेन सिलेक्ट करें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, करीब तरीन 1 2 3। तो नाम कैसे रखेंगे, अल्कानोल था ना, अल्कानोल, मगर 2 कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, 1 2 3 कार्बन प्रोपा, प्रोपा, प्रोपानोल, हाँ जी, प्रोपेन लिख के आगे ओल लिखना है। अब ओल किस कार्बन के साथ है, कार्बन नंबर 2 के साथ OH है तो 2 ओल इसका नाम आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, ये आपके सामने है, बुक में क्लोज करके लिखा हुआ है, मैंने खोल के लिखा है दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। और ये अल्काइल हैलाइड है, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है। एक कार्बन पे कितने आपके सामने सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, नहीं ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, तीन फंक्शनल ग्रुप हैं। जी हाँ, ये ट्राई हेलो अल्केन है तो आप लिखोगे 1 1, ठीक है। ट्राई माने 3, ट्राई क्लोरो, क्लोरो हेलो की जगह क्लोरो, ट्राई क्लोरो, 1 2 कार्बन है, इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन, ये इसका नाम है। उसके बाद ये देखें, ये प्रोपानोल है, या आप इसको 1 2 3 भी कह सकते हैं कि 1 प्रोपानोल, 1 प्रोपानोल यूं भी लिख सकते हैं, या आप प्रोपेन लिख के आखिर में लिख दें 1 ओल। वैसे ये तरीका मैंने आपको सिखाया है, प्रोपेन 1 ओल। उसके बाद इसको देखें अगर गौर से तो ये है सी, मतलब कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, ये कीटोन है, ठीक है। तो कीटोन है तो ये उसकी चेन बन रही है। और ये राइट साइड पे क्या है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है, ओ सॉरी, ये उसका सब्स्टिट्यूएंट है C6H5, इसे बोला जाता है फिनाइल ग्रुप, यानी C6H6 ये बेंजीन है, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन आप बाहर निकाल लें तो C6H5 इसे फिनाइल कहते हैं, तो ये फिनाइल हो जाएगा। तो 1 2 1 के ऊपर फिनाइल है तो नाम आप इसका क्या लिखेंगे, 1 के ऊपर है फिनाइल ग्रुप तो आप लिखोगे 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और क्या था आयोपिक नेम कीटोन का, अल्कानोन। तो अल्का माने 1 और 1 2 कार्बन, तो 2 का होता है एथानोन आप लिख देंगे, ठीक हो गया। यस सर। उसके बाद इसको देखें, ये बेसिकली क्या है, COOC, ये एस्टर है तो ये उसकी लॉन्गेस्ट चेन है, 1 2 3 है। तो इसका नाम कैसे बनेगा, ये देखो, ये है मिथाइल, ये भी मिथाइल है तो ये 2 पर है तो आप क्या लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, फिर लिखोगे ये वाला मिथाइल, मिथाइल। और उसके बाद 1 2 3 है तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रोपेन, प्रोपेन या प्रोपानुएट, याद आ रहा है। बी पार्ट में उन्होंने ये 4 नेम दिए हैं, कहा है इनके स्ट्रक्चर लिखें, ये तो और भी ज्यादा आसान है। सबसे पहले देखें ब्यूट, ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन, 1 2 3 4। उसके बाद देखें Al है तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड है, तो किसी भी कार्नर पे इधर या इधर आप डबल बॉन्ड O और H लगा दें, ठीक हो गया। उसके बाद 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 पे तो कार्बन 1, फिर ये है कार्बन 2 तो इधर मिथाइल ग्रुप लगा दें, लग गया। उसके बाद आप हाइड्रोजन पूरे कर लें कार्बन के बांड के लिहाज से, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 1 हाइड्रोजन, ये उसका स्ट्रक्चर। उसके बाद है इथाइल प्रोपानोएट। ये नुएट क्या होता है, नुएट, प्रोपा से मुराद है 3 कार्बन, लग गए। नुएट से ये मुराद है कि ये एक क्या है, एस्टर है और इथाइल भी लगा हुआ है उसमें, तो आप क्या करेंगे डबल बॉन्ड O और इधर लगा देंगे इथाइल,
यानी CH2CH3, ये इथाइल हो गया और ये क्या हो गया, प्रोपानोएट। ठीक है, तो इसके हाइड्रोजन पूरे करो, इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन। फिनाइल एथेनोएट क्या भला है, फिनाइल एथेनोएट, एथेनोएट से मुराद है कार्बोक्सिलिक एसिड, एथ से मुराद है 2 कार्बन वाला, तो ये उसका फंक्शनल ग्रुप आ गया। और फिर फिनाइल इसका सब्स्टिट्यूएंट है, इधर लगा देंगे C6H5, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, दिस इज फिनाइल एथेनोएट। उसके बाद नेक्स्ट देखें साइक्लोहेक्सानोन, हेक्सानोन से मुराद है कीटोन है, और हेक्सा माने 6 कार्बन है इसके अंदर, हेक्सा। तो ये देखेंगे इस तरह इसका स्ट्रक्चर बना के यहाँ पे आप जो है ना कार्बन लगा के डबल बॉन्ड O लगा दें, यानी C डबल बॉन्ड O, इधर भी C इधर भी C, इसको कहते हैं स्ट्रक्चर को है साइक्लोहेक्सानोन। तो ये हमारा आज का लेसन था। थैंक यू वेरी मच।